मैंने हार्वेस्ट किया है बहुत सा धनिया क्योंकि ये पकने वाला था। नमस्ते चटोरी चेतना में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी धनिया को लंबे समय तक फ्रेश रखने के तरीके। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड, धनिया आपके हाथ में आया ही है, बहुत ताजा है, खुशबूदार है, चाहे बाजार से लिया है चाहे आपने हार्वेस्ट किया है। आप चाहते हैं कि इसे आप अपने किचन काउंटर पर यानी शेल्फ पर रखें और ताजी पत्तियां तोड़कर अपनी डिशेस में डालें। तो इसे कैसे रखेंगे अभी बताती हूँ। इसे कहते हैं बुके मेथड, क्योंकि हम किचन में ये ताजे हर्ब का बुके सजा रहे हैं। सबसे पहले एक किचन क्लॉथ या टॉवल की मदद से धनिया धोकर सुखा लेना है। उसके बाद धनिये के अंदर से कोई घास है या पीली पत्तियां हैं वो सब अलग कर लेना है और कोशिश करनी है कि पानी के अंदर कम से कम पत्ते जाएं, नहीं तो आपका बुके जल्दी खराब हो जाएगा। इसके बाद एक कप लेना है और उसके अंदर पानी डाल लेना है। आप टैप वाटर भी डाल सकते हैं और नीचे की जो एक्स्ट्रा लंबी वाली स्टेम्स हैं, हो सकता है बाजार से ले रहे हैं तो रूट्स भी आएंगी, जड़ें भी आएंगी, वो काट देना है और फिर पानी वाले कप के अंदर हमें सजा देना है हमारा धनिये का बुके। इतना सुंदर गुलदस्ता देखा है कभी? अब ये बन गया है हमारा धनिये का बुके। अगर आपके वहां गर्मी बहुत ज्यादा है या आप चाहते हैं कि आपका बुके ज्यादा लंबी देर चले तो क्या करना है वो बताती हूँ। एक प्लास्टिक कवर लीजिए और उसमें थोड़े होल्स यानी छेद कर लीजिए और इस कवर की एक साइड जो है ना वो क्लोज्ड होनी चाहिए ऊपर से और नीचे वाली साइड ओपन होनी चाहिए। अब इसे हमारे धनिये के बुके के ऊपर चढ़ा दीजिए। ये काम तभी करना है अगर आप इस गुलदस्ते को फ्रिज में रखने वाले हैं। बाहर रख रहे हैं तो प्लास्टिक कवर करने की जरूरत नहीं है। अब ये जाएगा फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं। हर 3-4 दिन में पानी चेंज करते रहना, 2 हफ्ते तक फ्रेश रहेगा। फ्रिज का जो डोर है ना उसमें रख लेना। मेथड 2, धनिया इन अ बॉक्स। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर धनिया को फ्रिज में रखना है एक डिब्बे में तो कैसे रखना है। एक बॉक्स लिया है मैंने और फिर ये लिया है किचन क्लॉथ। किचन क्लॉथ को इस बॉक्स में डाल लेना है। ऐसे वाले बॉक्सेस का ना 6 का सेट आता है, काफ़ी किफ़ायती है। इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी, ऑनलाइन मिल जाते हैं। जब हमने किचन क्लॉथ को अंदर इस तरह से सजा दिया है फिर हम धनिये को इस क्लॉथ के अंदर ऐसे रखेंगे और फिर इसे कवर कर देंगे। ये कपड़ा क्या करेगा, एक्सेस मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। किचन क्लॉथ की बजाय आप पेपर टॉवल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, पेपर नैपकिन भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, ये धनिया जो है मैंने कुछ ही दिन पहले फ्रिज में रखा था, अभी भी बिल्कुल ताज़ा है और गला भी नहीं है क्योंकि वहाँ पेपर है। अब ये जाएगा फ्रिज में, फ्रीजर में नहीं। 2 हफ्ते तक फ्रेश रहेगा। मेथड 3, धनिये को करते हैं फ्रीज। अब धोकर सुखाए हुए धनिये को बारीक बारीक चॉप करना है। इस मेथड से स्टोर किया हुआ धनिया ऑलमोस्ट 1 साल तक भी फ्रेश रहता है। तो देखिए कैसे करना है। ये देखिए बारीक बारीक काट रही हूँ मैं। ये नाइफ सेट का लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी। बहुत काम के चाकू हैं ये। और जब बारीक कट गया है तो ये एक पाउच है जो कि खाना स्टोर करने के लिए स्पेशली बनता है, सेफ होता है, माइक्रोवेव में भी यूज किया जा सकता है। उसके अंदर मैंने ये बारीक कटा हुआ धनिया स्टोर कर दिया। इसके अंदर से अच्छी तरह से एयर निकाल दीजिए और फिर इसे कीजिए सील। चाहे जिप लॉक वाला यूज कर लीजिए या जैसा मैं यूज कर रही हूँ वैसा वाला पैक, और फिर ऐसे रोल कीजिए, फ्रीज कीजिए। अगर आप फ्रिज का जो फ्रीजर कंपार्टमेंट है उसमें डाल रहे हैं तो 3 महीने तक ताजा रहेगा, फ्लेवर भी रहेगा। डीप फ्रीज कर रहे हैं 1 साल तक, कुछ नहीं होता इसे, इसका फ्लेवर ऐसा का ऐसा ही रहता है। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास फ्रिज या फ्रीजर हो, तो क्या करना है, धनिये को धोकर सुखाकर इस तरह से बारीक बारीक काट लेना है। फिर इसे सुखाना है यानी ड्राई करना है।
आप थोड़ी छाया में सुखा सकते हैं, घर के अंदर भी कहीं भी सुखाया जा सकता है। मैं एयर फ्रायर में सुखा रही हूँ। बीच बीच में ऐसे जो है इसे शेक करना है। सूखा हुआ धनिया मेरे हाथ में है, देखिए काला भी नहीं पड़ा है, बिल्कुल हरा है और क्रिस्प है, सूख गया है एकदम से। आवाज सुनिए। इसका पाउडर बनाया जा सकता है बहुत आसानी से। एयर फ्रायर में 170 डिग्री पे 5 मिनट में सूख जाएगा। धनिए की स्टेम्स यानी डंडियों को अंडर एस्टिमेट मत करना। मुझे बहुत बार ऐसा लगता है कि इनमें पत्तियों से भी कई गुना ज्यादा फ्लेवर होता है। तो ये थे धनिए को फ्रेश रखने के 4 तरीके। मैंने एक पाउच में धनिए की स्टेम्स यानी डंडियों को भी बारीक बारीक काट कर स्टोर कर लिया है। उन्हें सूप्स और चटनीज में डाला जा सकता है। जाते जाते यही कहना चाहती हूँ कि काबिल लोग ना तो किसी को दबाते हैं और ना ही किसी से दबते हैं। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। यहाँ एक वीडियो कार्ड आ रहा है जिसमें मैंने बताए हैं पालक को लंबी देर तक फ्रेश रखने के तरीके, वो भी जरूर देखिए। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में। बाय बाय।